अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जब कोई भी इंसान, हम मुसलमानों में कोई फौत हो जाता है, उनका जो आखिरी कुदरत के या फितरत के सुपुर्द करते हैं, हमारे दफन करते हैं। दुनिया में 3 तरीके हैं, एक जला देते हैं, एक पहाड़ों पे छोड़ आते हैं गिद्धों के लिए। अच्छा, जो असल तरीका जो हमारा है, क्या आदम अलैहिस्सलाम के बाद यही चलता आ रहा है? और जो आर्यन जलाते हैं वो भी किसी नबी की उम्मत होंगे? और वो ये कब से, ये असल कौन सा है और उससे जो अलहदा हुआ है कौन, कैसे हुआ है? हमारे पास इब्तिदा में क्या था उसको जानने का वाहिद मुस्तनद ज़रिया कुरान मजीद है। कुरान मजीद में ये बता दिया गया है कि इब्तिदा ही से इंसान की अल्लाह ताला ने इसी जानिब रहनुमाई फरमाई कि जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे सपुर्द खाक कर दिया जाए। उसका वाक़या भी कुरान में बयान हो गया है। हाबील और काबील के वाक़े में ये रहनुमाई अल्लाह ताला ने किस तरह फरमाई, और ज़ाहिर है कि जब ये रहनुमाई फरमाई तो पैगम्बरों की उम्मत में वही एक सुन्नत कायम हो गई। चुनाचे मुसलमानों के यहाँ, और मुसलमानों का मतलब मेरे नज़दीक अम्बिया के मानने वाले हैं, ख़ाह वो बनी इसराइल थे या उससे पहले की कौमें थीं, यही रिवायत चली आ रही है। अरबों के यहाँ भी इसकी इब्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं हुई, आपसे पहले भी इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद इसी तरह अपने मुर्दों को दफन करती थी। ये जो जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है, ये रसूलुल्लाह ने नहीं बनाया, ना जन्नतुल बकी का, ये पहले से बने हुए कब्रिस्तान है, लोग कब्रों ही में दफन करते थे। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पैगंबरों के यहाँ जो सुन्नत कायम हुई वो तदफीन ही की सुन्नत है, सपुर्द खाक करने ही की सुन्नत है। उस पर अलबत्ता हमारे हफीज़ साहब ने सवाल बड़ा नाजुक पैदा कर दिया है कि फिर काहे को नहलाया गया हूँ। सपुर्द खाक ही करना था मुझको, तो फिर काहे को नहलाया गया हूँ। ताहम सुन्नत वही है। ये कि मुर्दों को इस तरीके से जला दिया जाए, मेरा ख़्याल है कि इसमें ज़्यादातर क्या साराइयाँ हैं, लेकिन सत्यारत प्रकाश में जो तफसीलात बयान हुई है वो बड़ी करीने अक्ल है हिंदुओं के यहाँ। उनके बड़े लोगों ने जो कुछ बयान किया वो ये है कि हमारे यहाँ इब्तिदा तूफ़ान नूह के बाद हुई है। वो ये कहते हैं उस बड़े तूफ़ान के बाद, उस तूफ़ान में लाशें ही लाशें थीं, जहाँ तहाँ बिखरी हुई, जितने लोग भी थे सब मर गए। तो कोई चारा इसके सिवा नहीं था कि उनके ताफ़ुन से पाक करने के लिए जला दिया जाए। उसको लोगों ने ख्याल किया कि ये एक अच्छा तरीका ईजाद हो गया। वो तो गाय की प्रस्तिश के बारे में भी यही इल्लत बयान करते हैं कि तूफ़ान के बाद गाय ही ज़िंदगी का बड़ा ज़रिया बनी, तो गोया हमारी माता बन गई। तो ये बाज़ हिंदू फ़लसफ़ियों ने तौजीहात की हैं। आपको अच्छी लगें कबूल कर लें, ना लगें तो यहीं वापस कर दीजिए।